Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video, we will discuss about protein formation and some important peptides. So let's start it. अब प्रोटीन फॉर्मेशन किस तरह होती है? अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन से प्रोटीन जो है बनती है। काफ़ी सारे अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से यूँ जुड़ते चले जाएं तो इससे बनती है प्रोटीन। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है? यहाँ पे मैं एक अमाइनो एसिड की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे CH COOH NH2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R और उसके बाद इधर भी NH2 CH COOH और ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन होता है इसके एक हाइड्रोजन आइटम के दरमियान और OH के दरमियान। तो इनके रिएक्शन से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है और बदले में यहाँ पे क्या बन जाती है, एक डाइपेप्टाइड बन जाती है RCH NH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद ये OH जो है रिलीज़ हो चुका है और इसका बॉन्ड इधर NH से इस्टेब्लिश हो जाता है NHCH और COOH। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एक डाइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये रिजिड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, प्लानर है, एक पेन्स के अंदर इसके एटम जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद जो है ट्रांस कन्फिग्रेशन का होता है। ट्रांस कन्फिग्रेशन का मतलब कि अगर मैं इस पूरे हिस्से को मैं R कह दूँ और इस साइड पे भी जो पूरा ग्रुप है इसको मैं R' कह दूँ तो पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह होगा, इस फॉर्म में होगा कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH और एक R यहाँ पे और दूसरा R यहाँ पे। इस तरह ये ट्रांसफॉर्म में पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब दो अमाइनो एसिड हैं, डाइपेप्टाइड बनी है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, एक है। तीन अमाइनो एसिड अगर यहाँ पे मैं एक और अमाइनो एसिड जोड़ दूँ तो अमाइनो एसिड तीन हो गए, ट्राइपेप्टाइड होगी, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड दो होंगे। इसी तरह अगर मैं चार अमाइनो एसिड कर दूँ तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक दो तीन होंगे। एक अमाइनो एसिड और जोड़ दो, पाँच कर दो तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, चार होंगे। इनके पेप्टाइड बॉन्ड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एक डिजिट जो है वो कम होगा। अगर 10 अमाइनो एसिड हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड 9 होंगे। ठीक है, और अगर अमाइनो एसिड की 10 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम नाम लेते हैं पॉलीपेप्टाइड का, और 10 से कम अमाइनो एसिड वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम नाम लेते हैं पेप्टाइड का। 10 से कम हो तो उसको हम नाम लेते हैं पेप्टाइड का, ये होता है लेस देन 10। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिखा किस तरह जाता है, हमेशा एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ हम रीड करते हैं, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड को हम पढ़ते हैं, और एन टर्मिनल हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। लेफ़्ट साइड पे हम एन टर्मिनल लिखते हैं और राइट साइड पे हम कार्बोक्सिलिक टर्मिनल जो है वो लिखते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हम एन टर्मिनल को रखते हैं और राइट साइड पे हम कार्बोक्सिलिक टर्मिनल को रखते हैं, तो इस टाइम को लिखते हैं। उसके अलावा अमाइनो एसिड जो है इनके एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है पेप्टाइड लिखते हुए। ठीक है, वो एब्रीवेशन जो है लिपन कॉड के चैप्टर 1 के अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के एब्रीवेशन जो है लिखे हुए हैं, वो आपसे वहाँ से देख लें। उसके बाद बुक पे आ जाएँ तो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड का लिखा हुआ है, इसकी फॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पेप्टाइड बॉन्ड की बताई गई हैं। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह लिखते हैं इसमें वो लेफ़्ट और राइट साइड का बताया गया। तो यहाँ से आपने इतना तकरीबन इसको रीड कर लेना है। ठीक है, और रीड करने ये भी आगे ये भी रीड कर लेना है। ठीक है, इतना आपने रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए इंपॉर्टेंट जो पेप्टाइड्स हैं, वो चैप्टर के लास्ट पे दी गई हैं, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। ठीक है, ये हैं, और ये सवाल जो है ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको प्रिपेयर करना है। तो इसमें कौन कौन सी सवाल कुछ इस तरह पूछा जाता है कि डिस्क्राइब 5 इंपॉर्टेंट पेप्टाइड या बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड में से कोई सी 5 पेप्टाइड जो हैं उनके बारे में बताएं, उनके फंक्शन बताएं वगैरह वगैरह, इस तरह सवाल जो है पूछा जाता है। तो इसमें कौन सी है, ग्लूटाथायोन है, उसके बाद थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ जाता है, ऑक्सीटोसिन आ जाता है, वैजोप्रेसिन आ जाता है, एंजियोटेंसिन है, मैथ्योनिन एंड कीफेलिन आ जाता है, उसके बाद ब्रेडिक्निन है, क्लाइडिन है, स्पार्टेम है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन जिसमें गैस्ट्रिन और सिक्रीटिन है। ठीक है, अब ग्लूटाथायोन क्या है, इसके अंदर 3 अमाइनो एसिड होते हैं, एक ग्लूटामेट, उसके बाद सिस्टीन और ग्लाइसिन, इनसे मिलकर बनता है। और इसका मेनली काम क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल्स से बॉडी को प्रिवेंट कर रहा होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर टिश्यूज़ की ऑक्सीडेशन को है वो रोकता है। और इसके अंदर जो सिस्टीन है, ठीक है, यहाँ पे SH सिस्टीन को शो कर रहा है। अब ये सिस्टाइन फॉर्म के अंदर भी जा सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि SH और SH ये रिएक्ट करके स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये वाला डबल S डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला सिस्टीन और सिस्टाइन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें ये कन्फिग्रेशन में नज़र आती है। सिस्टीन के अंदर SH होता है और सिस्टाइन के अंदर
डबल एच डाइसल्फाइड बॉन्ड था। तो ये क्या रिड्यूस्ड फॉर्म में ये इस तरह अलग अलग दो पड़े हुए हैं, ठीक है। और जब ये मिल के दोनों और डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ के ये स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, मेनली बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है सल्फाइड ग्रुप की। उसके बाद आरबीसी मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, हेमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो मेनली इसका रोल क्या है, ऑक्सीडेशन से बॉडी टिश्यूज़ को प्रिवेंट करना, ठीक है। इसके फंक्शन भी बेसिकली याद करने हैं। और उसके बाद थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और वहाँ से थायरोटॉपिक हार्मोन रिलीज करता है जो आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है और 9 अमीनो एसिड होते हैं और ये यूट्रस की कंट्रैक्शन करवाता है। वैसोप्रेसिन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है और ये जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है किडनी से। एंजियोटेंसिन जो है ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में रोल प्ले करता है, फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूरी डिटेल से, ठीक है। उसमें एंजियोटेंसिन 1 भी होता है, एंजियोटेंसिन 2 भी होता है। एंजियोटेंसिन 1 में 10 अमीनो एसिड होते हैं, इसकी क्लीवेज की जाती है और इसे एंजियोटेंसिन 2 बनाया जाता है, ठीक है। दोनों जो है वैसोकंस्ट्रिक्टर और ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं। उसके बाद मैथ्यूनिन एनकीफेलिन है, ठीक है। ये जो है पेन की सेंसेशन को इनहिबिट करता है। ब्रैडिकिन क्लाइडिन है, ये वैसोडाइलेटर हैं। उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। उसके बाद अस्पार्टेम है, ये एक स्वीटनर है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो गैस्ट्रोइनसिक्रेटिन है, जो सिक्रेशन होती है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर, इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये भी पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। इनमें से आपने कोई इसी 6-7 पेप्टाइड जो है उनके फंक्शन बेसिकली आपने याद करने हैं, फंक्शन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद सीडोपेप्टाइड्स के हैं कि पेप्टाइड से मिलती जुलती आर्टिफिशियल पेप्टाइड जो हैं वो फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो तैयार करती हैं, ठीक है। उनको सीडोपेप्टाइड्स कहते हैं। इसके अंदर बीटा पेप्टाइड हैं, गामा पेप्टाइड हैं वगैरह। एक दो एग्जाम्पल यहाँ से इसकी देख लेंगे सीडोपेप्टाइड्स की। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।